अक्सर जब हम बड़ी बड़ी राष्ट्रीय राजनीति की बातें करते हैं तो जमीनी मुद्दे कहीं खो से जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि राजनीति की असली नब्ज दिल्ली के विश्वासनगर जैसे एक विधानसभा क्षेत्र के जनादेश में ही धड़कती है। यहीं से पता चलता है कि वोटर असल में क्या चाहता है। तो चलिए विश्वासनगर के इस जनादेश को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ का चुनावी मैदान कैसा है। फिर 2025 के नतीजों पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि वो नतीजे वैसे क्यों आए। इसके बाद इस सीट के बदलते मिजाज को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं विश्वासनगर की जमीनी हकीकत से। आखिर कौन लोग रहते हैं यहाँ और वो कौन से मुद्दे हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। ये है विश्वासनगर, पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले का एक बहुत ही अहम इलाका। इसे एक स्विंग सीट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ छोटे कारोबारी, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार रहते हैं। एक तरह से ये पूरे शहरी भारत का आईना है। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है यहाँ की बसावट, यहाँ का डेमोग्राफिक मिक्स। देखिए, करीब 20% आबादी पूर्वांचली प्रवासियों की है और इनकी राजनीतिक पसंद किसी एक पार्टी के साथ बंधी हुई नहीं है। यही वो फैक्टर है जो किसी भी चुनाव का रुख पलट सकता है। तो जाहिर है यहाँ के वोटरों के लिए राजनीति का मतलब कोई बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। उनके लिए राजनीति का मतलब है रोज की जद्दोजहद, गलियों में भरा पानी, उफनते सीवर, पानी की कमी, हर तरफ कचरे के ढेर, टूटी स्ट्रीट लाइट्स और छोटे दुकानदारों के मन में हमेशा बना रहने वाला सीलिंग का खौफ। अच्छा, अब आते हैं हाल के चुनावी नतीजों पर। देखते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं। नतीजे बिल्कुल साफ हैं। मौजूदा विधायक बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा लगभग 25,000 वोटों के एक बड़े अंतर से जीते और ये अंतर पिछली बार से कहीं ज्यादा है। लेकिन इन नतीजों में एक और कहानी छिपी है और वो है गिरता हुआ वोटर टर्नआउट। 2020 के 62.65% के मुकाबले 2025 में ये घटकर सिर्फ 60.5% रह गया। ये जो 2% से ज्यादा की गिरावट है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये इशारा है वोटरों की बढ़ती उदासीनता की तरफ, शायद एक तरह के मोहभंग की तरफ। और देखिए, एक जागरूक नागरिक समाज हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। जब वोटर अपनी बात, अपनी जरूरतों को सम्मान के साथ रख पाता है और सोच समझकर फैसला लेता है, तभी जनादेश का सही मतलब निकलता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस जीत और इस घटते टर्नआउट के पीछे की वजह क्या है? चलिए इस नतीजे की चीरफाड़ करते हैं। यहां पर देखिए, एक क्लासिक राजनीतिक कश्मकश साफ दिखती है। एक तरफ हैं मौजूदा विधायक जिनका चेहरा जाना पहचाना है और जिनके पीछे पार्टी का मजबूत संगठन है, पर उन पर स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप भी है, जिससे लोगों में नाराजगी है। दूसरी तरफ चैलेंजर हैं जिनकी पहचान आम आदमी वाली है और जो राज्य सरकार की वेलफेयर स्कीम्स का चेहरा हैं, लेकिन उनकी कमजोरी, लोग उन्हें कम जानते हैं और जमीन पर उनका संगठन भी उतना मजबूत नहीं है। ये बात वोटरों के मन की उलझन को बिल्कुल साफ कर देती है। लोग मानते हैं कि राज्य सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि उन योजनाओं का क्या फायदा जब हमारे अपने वार्ड की, हमारी गली की हालत नहीं सुधर रही, जब नालियां आज भी उफन रही हैं। अब जरा इतिहास में झांकते हैं, क्योंकि विश्वासनगर का अतीत ही बताता है कि ये सीट किसी की जागीर क्यों नहीं है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 2003 और 2008 में यहां कांग्रेस जीती। 2013 में बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की और तब से वो लगातार मजबूत होती गई। ये साफ दिखाता है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं। ये एक सच्ची स्विंग सीट है। और फिर वही बात, घटता हुआ वोटिंग प्रतिशत। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। 2015-18 के बीच जो टर्नआउट लगभग 70% पहुंच गया था, वो अब लगातार नीचे आ रहा है। ये जो वोटरों की थकान है, ये एक चुनौती भी है और एक मौका भी। जो पार्टी इन निराश वोटरों में फिर से जोश भर देगी, जीत का सेहरा उसी के सर बंधेगा। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? रिपोर्ट एक साफ ब्लूप्रिंट देती है कि अगर किसी को यहां वापसी करनी है तो लोगों का भरोसा दोबारा कैसे जीता जा सकता है। इसे चतुर्मुख फ्रेमवर्क कहा गया है। 4 सीधी बातें। पहला, संगठन को जमीन पर, बूथ स्तर पर फिर से खड़ा करो। दूसरा, उन इलाकों पर फोकस करो जहां वोटर अक्सर पाला बदलता है। तीसरा, काम करने की, सेवा करने की एक मजबूत कहानी बनाओ। और चौथा, राज्य सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे काम करो जो तुरंत दिखें और लोगों को राहत दें।
और आज के दौर में ये जरूरी है कि किसी भी चुनावी रणनीति में लोगों की निजता और सहमति का पूरा सम्मान हो। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है। तो निचोड़ ये है कि राजनीति को तमाशे और बड़े बड़े वादों से निकालकर जमीनी सेवा पर लाना होगा। मूल मंत्र बहुत सीधा है, सेवा, दिखावा नहीं। तो आखिर में सवाल यही है, विश्वासनगर की ये कहानी हमें राजनीति के भविष्य के बारे में क्या बताती है? शायद यही कि वोटर अब सिर्फ बड़े नारों से प्रभावित नहीं होता, वो जमीन पर काम देखना चाहता है। और उसकी खामोशी, उसकी उदासीनता को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें, mg@blueprintstrategies.ai पर, या हमें कॉल करें 08042041602 पर। हमारा लक्ष्य है राजनीति से परे एक उद्देश्य,